आइए आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज के पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 2 में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। तो आइए आज का सवाल पहला करते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप सभी लोगों को पता है लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो आपकी दिया है लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाए तो 37.5% का आप फ्रैक्शन निकालेंगे। अब फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा कितना 3/8 और ए आएगा जैसे 37.5% है आप इसको ब्रेक करेंगे 25 + 12.5 तो कितना आ जाएगा 25 का 1/4 और 12.5 का 1/8 तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/8। तो हमने कहा जब फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करते हैं तो हमेशा नीचे की वैल्यू जो होती है वो मुख्य मान होता है और उसका परसेंटेज वैल्यू जो है उसका न्यूमरेटर होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि लेंथ इसकी वास्तविक कितनी है 8 है। 8 है इसकी वास्तविक, ये रियल वैल्यू है आपकी। और उसके बाद बढ़ाने के बाद कितना बढ़ी है 3 तो कितनी हो गई अब 11, ये आपकी न्यू वैल्यू है। उसी तरह आपकी विड्थ 20% घटा दे रहा है। 20% घटाने का मतलब 1/5 यानी कि पहले उसकी विड्थ कितनी थी 5 थी, अब उसने 1 घटा दिया है। 5 का 20% 1 तो 1 घटा दिया तो अब कितना बचा है 4। तो पहले एरिया कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 44। तो एरिया पहले 40 थी अब 44 हो गई, कितनी बढ़ी है 4। तो 4/40 × 100 तो आपका आ जाएगा 10%। 10% आपकी एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगी। और ये दूसरा सवाल क्या है, चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्चे में कितने % बदलाव करना होगा। तो एक बात इसको बताने के लिए ज़रूरी है, जैसे खर्च क्या होता है, खर्च का मतलब हुआ जैसे हमने 15 रुपया पर केजी 10 किलो आपकी चीनी खरीदा तो टोटल आपका खर्च कितना हो गया 150 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, चीनी के मूल्य से हमने टोटल जितना खपत है उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें खर्च निकल आया। तो खर्च निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होगा खर्च होगा। तो इस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो कितना है, चीनी की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होने की वजह से 16.2/3%, इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ चीनी की कीमत पहले कितनी थी 6 थी, ये आपकी रियल वैल्यू है। अब कितनी हो गई 7, वृद्धि हुई है तो इसका मतलब 6 से 7 हो गई, ये आपकी न्यू वैल्यू है। और खपत, परिवार की खपत जो है 20% घट जाती है। 20% घटने का मतलब 5 से 1 कम हो जाएगा 4। अब देखेंगे पहले खर्च कितना था 30 था, अब कितना हो गया 28 हो गया। तो हमें खर्च में कितना कम करना पड़ेगा 2 का, तो हमें -2/30, क्योंकि पहले कितना था 30 था तो अब कितना कम करना पड़ेगा 2, तो 2/30 × 100। तो आप यहाँ कैंसिल करेंगे 20/3 2/3%। इसका मतलब आपके खर्च में इतने % की कमी करनी होगी।
इसको हम एक तरीके से और लगाते हैं, जैसे हम एक फार्मूला यूज करते हैं हमेशा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। बट आप इस तरह के फार्मूले का तभी यूज कर सकते हैं, आसानी से तभी यूज होगा जब ये आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में ना दिया हो। अगर आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए हम इस तरह के फार्मूले यूज़ करेंगे। आपका अगला सवाल क्या है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे क्या हुआ, टिकट का मूल्य आपका कुछ है, जैसे 10 रुपये है टिकट का मूल्य, तो उस टिकट की संख्या, कितनी टिकट बिकी, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी कितनी कमाई हुई, मतलब राजस्व, वही उसका राजस्व होगा। इसका मतलब उसके मूल्य से कितनी बिक्री हुई टिकट, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कमाई यानी राजस्व पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं कि आपका बिक्री इनटू मूल्य, वही आपका क्या होगा, राजस्व। ओके, तो देखते हैं सिनेमा टिकट की बिक्री कितनी हुई, 57 सही 1/7%। तो जब आप सवालों को करते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको परसेंटेज के फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें 7 सही 1/7 का पता है कितना होता है फ्रैक्शन, 1/14। ओके, तो आपका 50 प्लस 7 1/7, तो हम इसको लिख देंगे 1/2 और इसको लिखेंगे 1/14। तो आपका 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 8/14, इसका मतलब 4/7। और दूसरा क्या है कि और टिकट का मूल्य अगर 16 सही 2/3% बढ़ जाए, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है। तो बिक्री कितनी हुई, बिक्री जो है बढ़ी है 57 सही 1/7%। इसका मतलब पहले बिक्री कितनी रही होगी 7, अब बढ़ी कितनी है 4, तो अब कितनी हो गई 11। आपका मूल्य जो है टिकट का कितना बढ़ा है, 16 सही 2/3%। तो पहले कितना रहा होगा, 6 मूल्य था, अब कितना बढ़ गया 7 हो गया। तो आपकी ये रियल वैल्यू थी और ये आपकी न्यू वैल्यू है। तो राजस्व पहले कितना था 42, अब कितना है 77, तो कितना बढ़ गया, 35 आपका राजस्व बढ़ गया। तो 35/42 इंटू 100, तो आपका 7 से काट दीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी 500/6, मतलब कि आपका 250/3। इतना आपके राजस्व में इतना % की बढ़ोतरी होगी। आपका अगला सवाल है, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष जो है विवाहित हैं, तो आपको पूरा पॉपुलेशन कितनी जो है मैरिड है यानी विवाहित है उसका परसेंटेज बताना है, और परसेंटेज आपको बताना है किसका, कितनी महिलाएं विवाहित हैं। तो परसेंटेज के सवालों को हल करने के लिए क्या है कि इसमें जो रियल वैल्यूज़ होती हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम वैल्यू को सपोज कर लेंगे फिर भी परसेंटेज निकल आएगा। तो सवाल को देखते हैं, जैसे हमारे सवाल में दिया हुआ है 4/9 पुरुष हैं, तो हमने बताया था कि जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी होती है तो उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो मुख्य मान होता है, वो फंडामेंटल वैल्यू होती है। इसका मतलब 9 जो है आपकी टोटल पॉपुलेशन है।
टोटल पॉपुलेशन, और आपके 4 जो हैं क्या हैं, मेल हैं यानी पुरुष। तो आपकी फीमेल कितनी बची, फीमेल आपके हो जाएंगे 5। ओके, तो आइए पहला सवाल हम देखते हैं, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है विवाहित है। तो पहला सवाल है आपका दिया है 50% पुरुष विवाहित है। तो 50% पुरुष विवाहित हैं यानी टोटल पुरुष कितने हैं, 4 हैं, और इसमें से विवाहित कितने हैं, मैरिड कितने हैं, 2 हैं। जब 2 मैरिड हैं पुरुष तो उतनी ही महिलाओं के साथ विवाहित होंगे, तो इसका मतलब 2 महिलाएं भी विवाहित हैं 2 पुरुषों के साथ। तो टोटल विवाहित पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 है। आप 100 का मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज निकल आएगा आपका 400/9, तो आ जाएगा 44 आपका 4/9%। इतना परसेंट जो है पॉपुलेशन विवाहित है। और दूसरा देखते हैं, तो कितनी परसेंट फीमेल जो है विवाहित हैं। तो टोटल कितनी फीमेल हैं, 5 हैं, जिनमें से 2 आपकी विवाहित हैं। तो विवाहित का परसेंटेज बताना है, तो 2 विवाहित हैं और टोटल महिला कितनी है, 5 हैं। आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आएगा 40%। 40% महिलाएं जो है विवाहित हैं। तो आपका अगला सवाल है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटा आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। तो मैंने पहले ही सवाल में बता दिया था कि जब आपकी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू की रिस्पेक्ट में पूछी जाए तो हमेशा हमें रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं रहता है। जब हमें परसेंटेज पूछा यानी कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू पूछी जाए तो इसका मतलब परसेंटेज होता है, और उसमें हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। जैसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे आपकी आय कह रहा है कि 40% बढ़ जाती है, तो 40% का मतलब आपका क्या होगा, 2/5। 40/100 करेंगे तो 2/5, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। तो अब हम देखते हैं कि उसके तनख्वाह में, इसका मतलब उसकी मजदूरी, तो मजदूरी कैसे निकालते हैं हम। अगर मान लीजिए 1 घंटे के वो कुछ रुपए लेता है, 1 घंटे के जैसे वह 10 रुपये लेता है, वो 10 घंटे काम किया तो इसका मतलब 100 रुपये उसकी मजदूरी हो गई। तो इसका मतलब मजदूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, ₹पर आवर, ओके, इनटू आपका जो घंटा जो समय लेता है वही आपकी क्या हो जाएगी, मजदूरी। तो ₹पर आवर यानी कि घंटा आय 40% बढ़ जाए, इसका मतलब पहले कितनी थी, पर आवर वो 5 रुपये लेता था, अब बढ़ने के बाद कितना लिया, 7 ले रहा है, और कितने समय तक, 6। अब जो काम करता है 5 यानी 1 कम हो गया है। तो आपकी मजदूरी पहले कितनी होती थी, 30 रुपये, अब कितना हो गया, 35 हो गया। कितनी मजदूरी बढ़ी आपकी, तनख्वाह 5, तो पहले 30 थी और अब 5 हो गई। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50/3%, यानी 16/2/3%। आपका अगला सवाल है कि एक संख्या को एक आदमी जो है 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। तो इस तरह के सवालों को लगाने के लिए
हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए अगर हम x मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों को हम आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसी वैल्यू लेते हैं कि वो संख्या मान लेते हैं कोई, जैसे हम x मानते हैं वैसे ही हम कोई वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी। हमने बताया था कि परसेंटेज में रियल वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम एक ऐसी संख्या मान लेंगे जो 3/5 और 7/4 से आसानी से मल्टीप्लाई होके एक इंटीजर नंबर दे दे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस तरह के सवालों को लगाने के लिए हम उस संख्या को क्या मानेंगे, उस संख्या को हम मानेंगे वही जैसे आपका 3/5 दिया है और 7/4 दिया है। तो अगर हम इसके डिनोमिनेटर, इन दोनों संख्याओं के डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम ले लें, अगर हम एलसीएम ले लें तो वो संख्या 5 से भी कैंसिल हो जाएगी और 4 से भी कैंसिल हो जाएगी। इस अवस्था में इस टोटल जब हम एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो बोला है जैसे इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो हम इसी को एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या यही है। तो इस संख्या में बोला है आपका अगर 3/5 के बजाय 3/5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 4 3 12। और फिर कह रहा है इसकी बजाय उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7/4 से। तो यहाँ 4 पंजे 20, 5 7 35। इसका मतलब अगर वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो 12 आता, 7/4 से मल्टीप्लाई करता तो 35 आता। तो कह रहा है इसके बजाय इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना बदलाव आया। तो देख लीजिए 12 और 35 कितने का अंतर आएगा यहाँ पे, 23। उसका राजस्व 23 जो है बढ़ गया है। इसका मतलब 23 बढ़ा है, कितना था पहले 12 था, इंटू 100 आपका आ जाएगा 191 2/3%। आगे के सवाल को लगाने के लिए पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसकी इनकम मान लेते हैं हम 100 रुपये है, ओके। और वह व्यक्ति टैक्स जो है आपका 20% देता है। तो आपका प्योर इनकम यानी टैक्स जब आपका डिडक्ट हो जाएगा तो प्योर इनकम कितना आएगा, 80 आएगा। 20% क्या है, टैक्स है, तो आपका 80 आ गया। तो अगली बार क्या होता है कि मान लीजिए 100 रुपये इनकम है और यहाँ पर टैक्स मान लीजिए आपका 25 हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्योर इनकम 75 रुपये। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो चीज़ें, जब आपका टैक्स बढ़ रहा है तो प्योर इनकम घट जा रही है, ओके। इसका मतलब टैक्स का जो संख्यात्मक मान है, जो टैक्स का संख्यात्मक मान है वो प्योर इनकम के संख्यात्मक मान के बराबर है। लेकिन आपका टैक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्योर इनकम। आप देख रहे हैं जब टैक्स बढ़ रहा है तो प्योर इनकम कम हो जा रही है, लेकिन दोनों की संख्यात्मक वैल्यू यानी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है, ए भी 5 है और ए भी 5 है, ओके। संख्यात्मक मान टैक्स का बराबर है और प्योर इनकम का, लेकिन टैक्स और प्योर इनकम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को याद रखिएगा। आपका अगला सवाल क्या है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर क्या होगी। जैसे आपका इनकम और ये आपका टैक्स और ये आपका प्योर इनकम यानी
अंतिम कुल आय। तो मैंने अभी पीछे बताया कि जब ऐसे सवाल होते हैं तो उसमें क्या होता है, जब आपके टैक्स बढ़ते हैं तो प्योर इनकम क्या होती है, कम होती है। और इस स्थिति में टैक्स जितनी बढ़ती है, जितने रुपए टैक्स बढ़ेगा उतने रुपए प्योर इनकम आपकी कम होगी। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों, बट इनकी संख्यात्मक वैल्यू बराबर है, क्योंकि टैक्स जितना रुपया बढ़ेगा वही आपके इनकम से माइनस हो जाएगा तो आपका प्योर इनकम आएगा। इसका मतलब संख्यात्मक वैल्यू बराबर होती है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है। ओके, तो आपका टैक्स चाहे जितना रुपये रहा हो, ओके, इसका 19% जो है टैक्स बढ़ जाता है। तो इसका मतलब टैक्स जितना भी रहा होगा, जितना बढ़ा है टैक्स का 19% बढ़ा है, तो ये संख्यात्मक वैल्यू आ गई आपकी। और एक आपका प्योर इनकम है, प्योर इनकम कितना परसेंट घटा है, 6%। इसका मतलब 6/100। तो आप देख रहे हैं दोनों की संख्यात्मक वैल्यू जो है बराबर है, बट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, टैक्स अपान प्योर इनकम, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/19। ओके, अब आपको पता है कि टैक्स कितना है, 6 है, और आपकी प्योर इनकम कितनी है, 19 है। तो इसका मतलब टैक्स 6 है और प्योर इनकम 19 है। इसका मतलब इनकम कितनी रही होगी, 25। इनकम 25 रही होगी, तभी 6 माइनस हुआ तो 19 आपकी प्योर इनकम बची। तो अब कह रहा है टैक्स रेट बताना है हमको। टैक्स रेट मतलब कितने पे बढ़ा है, यानी कि टैक्स 6 रुपये है और उसकी इनकम 25 थी, इंटू 100, तो 25 चौका 100, 24%। इसका मतलब आपका टैक्स रेट जो है 24% है। तो आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि ए की आय बी से x% कम है तो बी की आय ए से कितने % ज़्यादा है। इस तरह के सवालों को हम एक फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे एक फार्मूला होता है, जब भी आपका पहले सवाल में बोले कि ए की आय बी से इतना % कम है, और जब ज़्यादा वाले की पूछे बी की आय ए से कितना % ज़्यादा है, तो इस स्थिति में आप x/100 माइनस x करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा तब आप करेंगे जब आपकी ये परसेंटेज वैल्यू क्या दी हो, आपकी इंटीजर वैल्यू दी हो। जैसे आपका 10%, 15, 20 इस तरह से जब दी रहे तो आप इस फार्मूले का यूज आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब इस परसेंटेज की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी हो तो हम हमेशा फ्रैक्शन का यूज करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपका x%, जैसे आपका दिया है 16 सही 2/3%, ऐसा कुछ दे दिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6। तो अब आप इसको फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/6। ओके, अब यहाँ जो 100 है, 100 ये क्या है, जब हम इसको यूज़ किए हैं इस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज लिया है सबका, ए भी x%, ए x% और ये 100%। तो इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये भी 1 होगा, यहाँ 1/6। 100 का परसेंट का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फिर यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आपका अगला सवाल है, यदि ए की आय बी से 16 सही 2/3% कम है तो बी की आय ए से कितने % ज़्यादा है। हमने बताया अभी कि जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में दी हो तब हम फार्मूले का किस तरीके से यूज करेंगे। तो 16 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो अब हम इसको यूज जब करेंगे तो
x अपान 100 माइनस x इंटू 100, इस तरह के सवालों को लगाने के लिए। तो हमने कहा जब फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो सबको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो x की वैल्यू 1/6 से फ्रैक्शन है आपका, 100 का फ्रैक्शन 1 है, ये 1/6 है इंटू 100, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 इंटू 100 यानी 20%। इसका मतलब b की आय a से 20% ज़्यादा है। ये तो हो गई फार्मूले की बात। अब कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका 16 सही 2/3% 1/6 है, ओके। तो ये a है और ये b है। कह रहा है a की आय b से इतना % कम है। तो हमने हमेशा बताया जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू होती है तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा फंडामेंटल वैल्यू होती है। इसका मतलब b की आयु कितनी है, जब b से पूछ रहा है a की आय b से इतना % कम है, इसका मतलब b की आय कितनी थी, 6 थी, और कम है यानी उस 6 का इतना % 1, यानी कि 1 कम है यानी a की आय 5 है। तो अब पूछ रहा है b की आय a से कितना % ज़्यादा है। तो b की आय जो है a से कितनी % ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है किससे, a से कितना ज़्यादा है इंटू 100। इसका मतलब 20% b की आय a से ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।